दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन के सेफ्टी के बारे में। दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिकॉशंस हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन यूज़ करो तो वहाँ पे लूज़ क्लोथिस, ग्लोव्स या ज्वेलरी या लंबे बाल आपको रखने नहीं है, अदरवाइज जो मशीन का मूविंग पार्ट है उसके अंदर वो फंस जाएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अपने को कभी भी एक्सीडेंटल स्टार्टिंग मशीन ना हो जाए, मतलब गलती से मशीन शुरू ना हो जाए, उसको आपको तकीदारी रखनी है। जब भी आप मशीन को यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका फिंगर मशीन के ऑन बटन पे ना हो। पहले मशीन को ऑफ करो, उसके बाद प्लग में डालो और फिर ही आप ऑन करो। कभी कभार क्या होता है कि प्लग में स्विच ऑन होता है, आपने जैसे ही मशीन अंदर डाला और तुरंत वो चालू हो गया। अगर दोनों स्विच ऑन होती है तो वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप काम कर रहे होते हो तो ऑलवेज वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको वहाँ पे पहनना बहुत ही ज़रूरी है। आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनना है, फेस शील्ड पहनना है, प्रोटेक्टिव ग्लोव्स पहनना है, सूटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना है, हार्ड हेट पहनना है, हेलमेट पहनना है, आपको स्टील टो बोर्ड उसके साथ होना चाहिए। आपको हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए आप ईयर मफ या ईयर प्लग भी पहन सकते हो दोस्तों। मास्क अगर वहाँ पे है तो डस्ट मास्क आपको पहनना है, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है और जो बंदा काम में इन्वॉल्व है वही वहाँ पे रहेगा, बाकी दूसरे लोगों को वहाँ पे देखना के लिए खड़े रखना नहीं है दोस्तों। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर गार्ड विद ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। अगर आप गार्ड यूज़ नहीं करोगे तो कभी भी व्हील टूटेगा तो सीधा आपको कट इंजरी होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। एंड टर्न द गार्ड व्हील टूवर्ड्स द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साइड पे उसका गार्ड होना चाहिए। फर्स्ट स्विच ऑन एंड ओनली प्रेजेंट द टूल टू वर्क पीस वंस इट इज़ रनिंग। पहले मशीन को आपको चालू करना है और उसके बाद ही ग्राइंडिंग या कटिंग एक्टिविटी शुरू करना है। आप मशीन को टच, जो वर्क पीस है उसको टच करने के बाद आपको शुरू करना नहीं है, नहीं तो आपको झटका लगेगा दोस्तों। व्हील्स एंड अदर एसेसरीज रनिंग ओवर रेटेड स्पीड्स कैन फ्लाई और डैमेज कर सकते दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको ऑलवेज यूज विद द साइड हैंडल इंस्टॉल एंड कीप बोथ हैंड्स ऑन द टूल्स एट ऑल द टाइम्स ड्यूरिंग यूज। आप जब भी ग्राइंडिंग या कटिंग व्हील यूज़ कर रहे हो तो आपके दोनों हाथों को मशीन को पकड़ना है दोस्तों। आप सिंगल हाथ से यूज़ करोगे वो भी एक रिस्क फैक्टर वहाँ पे आ जाता है। और जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसके जो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पार्क को अपने को सिक्योर करना है। वो स्पार्क उड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई फ्लेमेबल लिक्विड वहाँ पे है, वो तुरंत दोस्तों आग पकड़ लेगा। नेवर यूज़ कटिंग डिस्क फॉर ग्राइंडिंग पर्पस। जो कटिंग व्हील होता है उसको कभी भी आप ग्राइंडिंग के लिए यूज़ ना करें, नहीं तो वो तुरंत ही टूट जाएगा, क्योंकि कटिंग डिस्क होता है वो लेटरल प्रेशर के लिए नहीं बना होता है दोस्तों। यूज़ क्लैम्प्स एंड अदर प्रैक्टिकल वे टू सिक्योर द वर्क पीस। आपका जो वर्क पीस है उसको कोई क्लैम्प से ढंग से पकड़ के रखिए। आप वर्क पीस को अपने हाथ में लेके उसको ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, तो झटका लगेगा और आपको इंजरी हो सकती है दोस्तों। डू नॉट फोर्स टूल्स, ठीक है। आपका जो टूल है उसको फोर्स मत करिए। यूज़ करेक्ट टूल फॉर योर एप्लीकेशन। द करेक्ट टूल विल डू द जॉब बेटर एंड सेफर एट ए रेट फॉर विच इट इज़ डिजाइन। एब्रेसिव व्हील्स shall be stored and handled with care in accordance with manufacturer instructions। यानी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको दिए गए हैं उसको आपको ढंग से फॉलो करना है। डिसकनेक्ट द प्लग फ्रॉम द पावर सोर्स। जब भी आपका काम ख़त्म हो जाता है आपको डिसकनेक्ट कर देना है आपके पावर टूल को दोस्तों, और सोर्स को बंद कर देना है वहाँ पे। यूज़ ओनली एसेसरीज दैट आर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर योर मॉडल। जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन, उसके साथ जो एसेसरी लगता है
वो आपका जो मेन सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो रिकमेंड करता है वही आपको यूज़ करना है। एडिशनली आप यूज़ करोगे तो वो आपको हज़ार्ड वहाँ पे क्रिएट होगा, वो टूट सकती है, आपको भी वहाँ पे नुकसान हो सकता है दोस्तों। इंस्पेक्ट द टूल बिफोर ईच यूज़। जब भी आप टूल को यूज़ करने जा रहे हो तो उससे पहले उसको इंस्पेक्शन करिए। एंड एंश्योर कटिंग एज आर शार्प, ठीक है। एंड ऑन एंड ऑफ स्विच वर्क, आपका जो बंद और चालू करने का स्विच है वो काम करना चाहिए। क्लैम्प्स नट इन प्लेस एंड सिक्योर एंड वेंटिलेशंस ओपन आर क्लियर। जब डिस्कस करेंगे कि जब भी हम ग्राइंडिंग और कटिंग व्हील यूज़ करते हैं तो उसमें अपने को क्या सावधानियां रखनी है, अपने को क्या करना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है डूज में, हैंडल एंड स्टोर व्हील्स इन ए केयरफुल मैनर। अपने को उसको ढंग से उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। ऑब्जर्व द 3 बेसिक रूल्स ऑफ नो रोलिंग, नो ड्रॉपिंग एंड नो कॉन्टेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। कभी भी उसको रोल नहीं करना है, उसको ड्रॉप नहीं करना है और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के साथ उसको टच नहीं करना है दोस्तों। स्टोर व्हील्स ऑन सेल्फ और स्टोरेज रैक इन ड्राई प्लेस, ड्राई प्लेस पे अपने को उसको रखना है दोस्तों। इफ द ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड विद सर्विस लिमिट, यानी कि उसका अगर एक्सपायरी डेट अगर लिखा हुआ है तो अपने को इंश्योर करना है कि वो एक्सपायरी डेट क्रॉस ना कर जाए दोस्तों। अगर वो उसका 2 साल का फॉर एग्जांपल एक्सपायरी है तो उस पर लिखा होगा, वो आपको इंश्योर कर लेना है। अगर व्हील पे नहीं लिखा है तो उसके बॉक्स पे लिखा होगा। अगर आपको ऐसा कोई व्हील मिलता है जिस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है दोस्तों, तो उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों। बिफोर माउंटिंग अ व्हील ऑन टू अ मशीन, परफॉर्म इट्स विजुअल इंस्पेक्शन एंड रिंग टेस्ट, दैट इज हैमरिंग टेस्ट, टू चेक फॉर क्रैक्स, चिप्स और अदर प्रॉब्लम। अपने को पहले उसका विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना है और एक हैमरिंग टेस्ट कर लेना है ताकि अपने को कुछ क्रैक, चिप्स वगैरह हो तो पता चल जाए। अगर ऐसा कुछ डिफेक्ट मिलता है तो अपने को उसको यूज़ नहीं करना है दोस्तों। चेक दैट मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड, डायमेंशन एंड अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील आर करेक्ट फॉर द मशीन वेयर इट इज़ टू बी यूज्ड। दोस्तों, जो मशीन का आरपीएम होता है वो हमेशा ग्राइंडिंग या कटिंग व्हील के आरपीएम से कम होता है। अगर मशीन का आरपीएम है 12,000 तो हमारा जो ग्राइंडिंग या कटिंग व्हील का रहेगा उसका आरपीएम हमेशा 12,000 से ज़्यादा, यानी कि 15,000, 16,000, 18,000 रहेगा दोस्तों। चेक दैट आउटर डायामीटर्स एंड कॉन्टेक्ट विड्थ of the mounting flanges are equal and correct on the left and right side। हमारे जो माउंटिंग जो फ्लेंजेस होते हैं उसका डायामीटर सेम हो और दोनों साइड पे सही उसकी करेक्ट होनी चाहिए दोस्तों। यूज़ द ब्लॉटर्स दैट आर सप्लाइड विद द व्हील्स। आप जब भी व्हील को फिट करने जाते हो तो जो सपोर्ट में जो ब्लॉटर्स लगाते हो वो ओरिजिनली जो व्हील के साथ सप्लाई किए गए हो वही अपने को इस्तेमाल करना है। अगर ब्लॉटर का डायमीटर ज़्यादा होता है फ्लेंज से तो अपने को उसको स्टैंड नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है दोस्तों। बैलेंस द व्हील वाइल बैलेंसिंग वेट, बैलेंसिंग वेट का इस्तेमाल करके अपने को व्हील को बैलेंस करना है दोस्तों। बी श्योर दैट वर्क रेस्ट इज प्रॉपरली एडजस्टेड, वर्क रेस्ट जो होता है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। एंड व्हील शुड बी नो मोर देन 3 mm अवे फ्रॉम द वर्क रेस्ट एंड 3 to 10 mm अवे फ्रॉम द एडजस्टिंग पीस। द स्टैंडर्ड लेंथ of the wheel spindle after mounting should be 13 mm। व्हील को अपन जो माउंट करने के बाद 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका जो व्हील स्पिंडल होता है वो दोस्तों। यूज ए ग्राइंडिंग व्हील कवर विच कवर्स एटलीस्ट 1/2 ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एट ऑल टाइम्स। हमारा जो गार्ड होता है वो कम से कम आधा व्हील को तो कवर करना ही चाहिए। और गार्ड कौन से साइड पे होना चाहिए, जो ऑपरेटर होता है उसके साइड पे दोस्तों होना चाहिए। जब भी हम लोग ग्राइंडिंग मशीन
ऑपरेट करने जाते हैं उससे पहले 1 मिनट अपने को उसका परफॉर्म टेस्ट कर लेना है। और जब भी हम लोग नया उसमें ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं तो 3 मिनट तक अपने को उसका टेस्ट कर लेना है दोस्तों। और जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो व्हील के सामने खड़ा रहना नहीं है। अगर टेस्ट के दौरान अगर व्हील टूट जाता है तो सीधा अपने को इंजरी हो सकता है दोस्तों। और अपने को उस टाइम पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि वियर सेफ्टी ग्लासेस, ठीक है, डस्ट प्रूफ मास्क एंड अदर नेसेसरी प्रोटेक्टिव गियर्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लोव्स आपको वहाँ पे पहनना है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड disruptive balance, completely shut off the coolant before stopping the wheel rotation। पहले अपने को कूलेंट बंद करना है और उसके बाद दोस्तों मशीन बंद होगा। यूज शील्ड प्लेट्स और अदर मीन्स टू प्रोटेक्ट ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्पार्क्स से बचाने के लिए अपने को शील्ड प्लेट्स यूज करना है दोस्तों। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इलनेस, अपने लंग्स में उसका जो डस्टिंग ना जाए उसकी प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों अपने को वी हैव टू यूज़ डस्ट कंट्रोल एंड वहाँ पे वेंटिलेशन सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने को क्या एक्टिविटी नहीं करना है जब भी हम कटिंग या ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसमें पहला जो पॉइंट है कि डू नॉट यूज़ द ग्राइंडिंग व्हील दैट वॉज ड्रॉप्ड और सब्जेक्ट टू अदर इम्पैक्ट और अ ग्राइंडिंग व्हील where any abnormalities was found during inspection। अगर आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो आपके हाथ से गिर गया है, उस पर कुछ इम्पैक्ट आया हुआ है, तो दोस्तों उसके अंदर कुछ डैमेज हो सकता है। अपने को विजुअली क्या पता ना भी चले, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। और जब भी हम उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो आरपीएम पे घूमेगा और तुरंत ही ब्रेक हो सकता है दोस्तों। तो वैसा अपने को यूज़ नहीं करना है। If the whole diameter of the grinding wheel does not match with the machine, do not force the wheel onto the machine or alter the whole diameter। अगर आपका व्हील मशीन पे फिट नहीं होता है तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाइए नहीं, ना ही उसका जो होल है उसको डायामीटर इंक्रीज करिए, उससे भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और तुरंत वो टूट जाएगा जब आप यूज़ करने जाओगे। Do not exceed the maximum operating speed that is marked on the wheel। अपने को चेक कर देना है कि व्हील पे जो उसका आरपीएम होता है उससे मशीन का आरपीएम हमेशा कम होना चाहिए दोस्तों। Do not use mounting flanges if the surface do not use the mounting flanges if the surface which contact the grinding wheel are deformed, scratched, dirty or corroded। Do not use flanges that do not have rolls off। ठीक है दोस्तों। When mounting onto the flanges, do not over tight वहाँ पे आपको नहीं करना है दोस्तों। Do not use the side of the wheel unless the wheel is specifically designed for that purpose। अपन जब भी यूज़ करते हैं तो उसका साइड अपने को यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा दोस्तों। डू नॉट स्टार्ट द मशीन बिफोर ग्राइंडिंग व्हील इज़ फुल्ली इंस्टॉल्ड। उसका जो कवर है वो उसका इंस्टॉल्ड होना चाहिए दोस्तों। डू नॉट यूज एक्सेसिव फोर्स टू प्रेस द वर्क पीस अगेंस्ट द ग्राइंडिंग व्हील और द ग्राइंडिंग व्हील अगेंस्ट द वर्क पीस। अपने को वहाँ ज़बरदस्ती फोर्स नहीं लगाना है। डू नॉट डायरेक्टली टच द रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील विथ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अपने को हमारा बॉडी टच होना नहीं चाहिए, अपने को लूज कपड़े वहाँ पे नहीं पहनना है। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑपरेशन अपने को व्हील के सामने खड़ा रहना नहीं है दोस्तों। व्हेन वर्किंग विथ पोर्टेबल ग्राइंडर, जो हम हाथ में लेके इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट प्लेस द ग्राइंडिंग ऑन टू टेबल, फ्लोर या वर्क पीस पे अपने को नहीं रखना है जब तक उसका मशीन का व्हील स्टॉप ना हो गया हो दोस्तों। डू नॉट परफॉर्म ग्राइंडिंग इन द लोकेशन वेयर देयर इज रिस्क ऑफ इग्निशन। जहाँ पे एक्सप्लोजन या फायर लगने के चांसेस है वहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन अपने को यूज़ नहीं करना है। एंड डू नॉट एंटर द एरिया वेयर स्पार्क्स आर प्रोड्यूस। वहाँ पर भी अपने को जाना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा ग्राइंडिंग व्हील या ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन हम लोग जब यूज़ करते हैं उसमें क्या सेफ्टी रखना है, क्या
करना है क्या नहीं करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको और क्या जानना है वो भी दोस्तों आप कमेंट में भेज सकते हैं। दोस्तों आपको कौन सा पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा वो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद।